नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। भागलपुर में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। हवाई अड्डा मैदान से वो जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन इससे पहले जो है विपक्ष के द्वारा जो है प्रधानमंत्री मोदी पर कई सारे कटाक्ष किए जा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भागलपुर पहुंची हुई है। जो कांग्रेस प्रत्याशी उनके पक्ष में वो प्रचार प्रसार कर रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर अलका लांबा ने कई सारे कटाक्ष किए हैं। अलका लांबा ने प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सबसे पहले कहा कि मोदी जी को आने दीजिए, उनके आने से कुछ नहीं बदलेगा, बदलेगी तो केवल बिहार की सरकार बदलेगी। उसके बाद जो है कई सारे कतारबद्ध तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जो है वो वार किया है। अलका लांबा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जनता की भावनाओं के साथ खेलते हैं, बेरोजगारी पलायन पर बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी माँ को गाली दी गई, छठी मैया का अपमान किया गया, लेकिन किसी भी तरह से उसे प्रमाणित नहीं कर पाते। उसके अलावा अलका लांबा ने बड़ी बातें कही है, बड़ा बयान दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उन्होंने ही अपनी माँ का अपमान करने का काम किया है। नोटबंदी के दौरान जो है उन्हें 90 साल की माँ को, बूढ़ी माँ को उन्होंने जो है लाइनों में खड़ा कर दिया है। क्या कुछ करिए अलका लांबा कटाक्ष करते हुए आपको सीधे सुनाते हैं। इस बार भी भाजपा हारेगी। आ जाए प्रधानमंत्री जी, कुछ बदलने वाला नहीं है। बदलेगी तो बिहार की सरकार बदलेगी, और दिल्ली की सरकार जो बिहार पे टिकी है वो हिलने वाली है। लोग पूछ रहे हैं, महिलाएं पूछ रही हैं, 5 साल कहाँ थे, 10 साल कहाँ थे? भाजपा की डबल इंजन की सरकार बार बार बनाई, आप ही की सरकार इतने सालों से चल रही है। पलायन क्यों नहीं रोक पाए, क्यों रोजगार नहीं दे पाए? जिस जमीन पे बिहार के बिहारियों का हक है, उसे कैसे आपने अपने पूंजीपति मित्र अडानी को 1 रुपए में बेच डाली है ना? आइए बूढ़ी माँ बात कर लीजिएगा। वो यही कहने आई है कि मेरा बेटा मुंबई में है, उसे वापस लाइए, यहाँ पर उद्योग बनाइए, यहाँ काम करे, बूढ़ी माँ के पास रहे। मोदी जी को बताइएगा कि माँ का ये जो है सवाल के जवाब आपको देना है। अगर आपके पास जवाब नहीं तो आप माँ का अपमान कर रहे हैं, और वोट कब तक आप मांगेंगे, है ना? सो मुद्दे मोदी जी जो है वो भावनाओं के साथ खेलते हैं, रोजगार, ये तो सच्चाई है ना। बेरोजगारी, पलायन, अपराध, रोज किसी पे बात नहीं है, भावनाओं पर। मेरी माँ को गाली दी, मेरी माँ को गाली दी, नहीं साबित कर पाए कब, कहाँ, किसकी, कब, कौन सी माँ को गाली दी? राहुल गांधी तेजस्वी ने माँ को गाली दी। वो जब नहीं चला उनका कार्ड तो छठ मैया का आज बोल रहे हैं सब जगह, राहुल गांधी ने छठ मैया का अपमान किया है। शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सर्वोच्च पद पर बैठ के झूठ बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। माँ का अपमान अगर किसी निकम्मे नकारा बेटे ने किया इस देश में तो वो कोई और नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप हैं। याद है ना नोटबंदी, नोट बदलाने के लिए पुराना नया नोट, आपने अपनी 90 साल की बुजुर्ग माँ को लाइनों में खड़ा किया या नहीं किया? किया ना। तो किसने अपमान किया अपनी माँ का? आज कहते हैं कि मैं माँ के गर्भ से, कोख से पैदा नहीं हुआ, मैं तो बायोलॉजिकल हूँ, मुझे तो ऊपर से भेजा गया है। इस तरह की बात करके माँ की कोख का अपमान, माँ का अपमान बार बार कोई कर रहा है, तो मोदी जी आप कर रहे हैं। बिहार की महिलाएं, हो सकता है कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी इतनी ना हो, लेकिन जागरूक है, अपने हक अधिकार जानती हैं। आपके 10,000 रुपए की ये झूठ, छलावा, लोभ, धोखा में नहीं आ रहे हैं। ये उनका हक था जो बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेकिन खाली 10,000 एक बार डालने से पूरी जिंदगी नहीं चलेगी। हमारा वायदा है माई बहन योजना, और दूसरी तरह से महिलाओं को लाभ पहुंचाना। आप देख लीजिएगा क्या हो रहा है। सेना तक को ठेके पर लगा दिया गया। कभी आपने देखा था कि सेना में ठेके पर भर्तियां हो? अग्निवीर, अग्निपथ के नाम पर 4 साल की सेना में भर्ती, उसके बाद क्या होगा उस युवा का? उसका क्या होगा? वो किसी अडानी अंबानी पूंजीपति मित्र की कंपनी में चौकीदार की नौकरी करेगा। ये सम्मान है सेना के अंदर, ठेके की नौकरी। और बिल्कुल सही कहा है राहुल गांधी जी ने, इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। कम से कम सरहद पे खड़ी हमारी सेना के जवानों को इस तरह से नहीं करते हो। और बिल्कुल मैं कहूँगी राजनीतिकरण हुआ है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कल भागलपुर आने वाले हैं। हवाई अड्डा मैदान से वो जनता को संबोधित करेंगे। भागलपुर, बांका की जो तमाम 12 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां की जनता यहां आने वाली है, उनको वो संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तमाम जो भाजपा के बड़े मंत्री हैं, नेता हैं, वो आगमन की तैयारी को लेकर जुटे हुए। और उस बीच जो है अलका लांबा के द्वारा दिया गया यह बयान राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ा रहा है। भागलपुर से टीवी 9 के लिए मैं शिवम।